वेलकम बैक टू माय चैनल बैक बेंचर। दोस्तों, आज हम अपने एल्गोरिदम की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं क्रुस्कल मिनिमम स्पैनिंग ट्री। क्रुस्कल मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और इससे गेट और नेट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टाइम्स आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्रुस्कल एल्गोरिदम्स के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस के थ्रू हम क्रुस्कल एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रुस्कल एल्गोरिदम। क्रुस्कल एल्गोरिदम या इसको बोलते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम। ठीक है, चलिए ये हमारा आज का टॉपिक है। क्रुस्कल एल्गोरिदम क्या है? अगर ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ट्री का मतलब क्या हुआ? अगर हम ट्री का बात करें, ट्री में क्या होते हैं? एज होता है और क्या होता है? वर्टेक्स होता है। सेम, तो यहाँ पर ट्री जो हुआ हमारा इस फॉर्म ऑफ ग्राफ। ग्राफ का मतलब क्या हुआ? ये हमारा ऐसे, ये ऐसे हो सकता है हमारा, जो भी हमारा ग्राफ का मतलब यहाँ पर ये हुआ। ठीक है, ग्राफ क्या हो सकता है? इसकी वैल्यू ए, बी, सी, डी। तो ये अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया? वर्टेक्स। ये हमारा क्या हो गया? एज। राइट, अगर एज का में अगर हम 2, 3, 4, 1, 5 और ये हमने जो लिखा ये वैल्यू क्या होगी? वेट। वेट जो हमारे क्रुस्कल एल्गोरिथम में इंपॉर्टेंट है। तो तीन चीजें हमारे निकल के आई। फर्स्ट वन, क्रुस्कल एल्गोरिथम में क्या क्या होना चाहिए? एज होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? वर्टेक्स होना चाहिए। एंड तीसरा, थर्ड क्या होना चाहिए? वेट हो दिया होना चाहिए। वेट, वेट ऑफ एज दिया होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें होने के बाद हमें चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर मान लीजिए, इफ सपोज सपोज अगर n नंबर्स ऑफ वर्टेक्स है तो हमारा जो MST जिसे हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहते हैं, तो एज कितने आएंगे? n-1। अगर इस ग्राफ की हम बात करें तो अगर इसमें कितने नंबर्स ऑफ है? वर्टेक्स है। वर्टेक्स को हम v और n भी बोलते हैं। एज को हम e के थ्रू डिनोट करते हैं। सपोज वर्टेक्स ऑफ v कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4। तो अगर हम MST ट्री बनाएंगे अप्लाई ऑफ क्रुस्कल एल्गोरिदम, देन नंबर्स ऑफ एज कितने होंगे? n-1, दैट मीन्स 4 - 1, 3। ये हमारा चेक करने का तरीका है कि हमने जो क्रुस्कल एल्गोरिदम बनाया है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को सपोर्ट करता है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं कि अब क्रुस्कल एल्गोरिथम बनाने का तरीका क्या होता है, एक एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, पहला हमारा प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस फॉर क्रुस्कल्स क्रुस्कल एल्गोरिथम में, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसी प्रोसेस पे बनते हैं। कभी कभी आपको क्या दिया रहता है कि आपको ग्राफ दिया होगा तो उसके हमें मिनिमम MST फाइंड आउट करना होगा। कभी कभी हमें एज की फाइंड आउट करना होगा कि एज किस सीक्वेंस में वर्क कर रहे हैं। देखिए पहला क्या करना है हमें? शॉर्ट ऑल द एज ऑल द एज इन नॉन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। दैट मीन्स हमें सबसे पहले शॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग फॉर ऑल एज। दैट मीन्स अगर हमें दिया हुआ है ऐसे ग्राफ, अगर हम इस ग्राफ का बात करें, ठीक है, हमारा ग्राफ क्या हो सकता है? ग्राफ हमारा डायरेक्टेड भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। ऐसे दिया हो, सपोज ये हमारा ऐसे दिया हो, अगर हमने ए, बी, सी, डी, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, तो हमें शॉर्ट करना है एज को। तो सबसे पहले एज क्या लिखेंगे? एक वन वाला एज क्या होगा? डी टू सी। तो डी टू सी लिखे या सी टू डी, बात बराबर है क्योंकि ये क्या है? अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मैथ्स के थ्रू इसे क्लियर कर सकते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? हमें एज को
छोटा से बड़ा के फॉर्म में तैयार करना है, सजाना है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि जब हम क्या करेंगे, क्या करना है हमें, पिक, हमें चूज करना है द स्मॉलेस्ट एज, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट एज का मतलब स्मॉलेस्ट वेट का हम बात कर रहे हैं। तो वेट चूज करने के बाद और चेक करना है कि चेक इफ इट फॉर्म साइकिल और नॉट, कि अगर हम चेक करेंगे कि सपोज हमें यानी ऐसे बी सी एंड डी, अगर हम इसको चेक करेंगे कि अगर वो डायरेक्टेड ग्राफ होगा तो वो साइकिल फॉर्म कर रहा है कि नहीं। इफ अगर साइकिल फॉर्म कर रहा है, इफ साइकिल फॉर्म हो रहा है फ्रॉम सेलेक्टेड सेलेक्टेड एज, देन डिस्कार्ड, तो उस एज को हम लोग हटा देंगे। अगर वो एज को अगर हमने सपोज हमने ए को चूज किया, ए टू सी चूज किया, सी टू बी चूज किया, सी फिर डी टू ए चूज किया, तो ये क्या एक फ्रॉम तरह से बात करें तो ये क्या एक साइकिल फॉर्म कर रहा है। तो अगर सपोज ए टू डी के कारण साइकिल हो रहा है तो हम उस एज को नहीं लेंगे। सपोज अगर ए टू सी के कारण हमारा साइकिल फॉर्म हो रहा है तो उस एज को भी हटा देंगे। अगर सी एंड डी के कारण हो रहा है साइकिल तो उस एज को भी हटा देंगे। तो साइकिल एज फॉर्म नहीं करना चाहिए। देन थर्ड क्या करना है हमें, रिपीट ऑल द स्टेप टू फॉर एमएसटी, हमें स्टेप टू को हमेशा रिपीट करते रहना है जब तक हम सारे एज कवर ना कर लें, दैट मीन सारे वर्टेक्स हम कवर ना कर लें। और नंबर्स ऑफ एज हमारे पास कितना चाहिए, n माइनस वन। तो ये बेसिक थिंग्स है एल्गोरिथम्स को कि हम लोग कैसे करते हैं। सपोज अगर हम बात करते हैं, देखिए चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं कैसे फॉर्म करते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर हमने एक ग्राफ बनाया, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं टू, ये हमने एक ग्राफ फॉर्म कर दिया, ठीक है। आप देखो, ये हमने सपोज हमने एक ग्राफ बना दिया, ठीक है। इसकी वेट हमने लगी 4, 8, 11, 2, 5, 1 सपोज। तो इस पे हमें क्या अप्लाई करना है, क्रूस्कल एल्गोरिथम, क्रूस्कल्स एल्गो अप्लाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है, शॉर्ट द एज, द एज नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट नहीं करना, कभी कभी वो पूछेंगे कि एज हमारे किस ऑर्डर में आने चाहिए सीक्वेंस में। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि गेट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं इसके फॉर्म में, देखिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर वेट, देन यहाँ पर सोर्स, और यहाँ पे डेस्टिनेशन, ये क्या है वर्टेक्स है, ठीक है। सपोज हमने सबसे मिनिमम एज क्या है बना 1, तो हमने वेट के लिया 1, तो इसका सोर्स क्या है 2 है और डेस्टिनेशन 4 है। इसका या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 है तो इसका सोर्स 4 है या 2 है, दोनों में से कोई, बोथ आर सही, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद क्या है, वेट हमारे पास सबसे 2 है कम, तो हमने 2 लिखा, ये हमारा ये हो गया 2 लिखा, तो इसका 4 या 1, या आप इसे लिखते हैं 1 और 4 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद वेट क्या है मिनिमम, फिर 5 है, सॉरी फिर हमारे पास 4 है, तो हमने 4 को लिख दिया। 4 का वेट क्या है 1 एंड 2 लिख दिया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। एज सोर्स एंड फिर हमने लिखा 5 है हमारे पास, तो उसका 1 एंड 2, सॉरी 1 एंड 0, या 0 और 1 भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास 8 है, तो उससे हमने क्या लिखा 0 और 3 भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है सबसे लास्ट मैक्सिमम इज वेट क्या है 11, जिसे हम लोग 1 एंड 3 भी लिख सकते हैं या 3 एंड 1। अब हमने कर लिया। पॉइंट नंबर 2, हमें एमएसटी फॉर्म करना है और देखना है कि नॉट नॉट फॉर्म साइकिल, साइकिल फॉर्म नहीं करना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम उस एज का चुनाव करेंगे जो हमारा सबसे, तो फर्स्ट एज हमारा क्या है, पहले हमने इसका चुनाव किया, तो हमने 2 एंड 4 को बना लिया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारे पास 1 एंड 2, उसके बाद हमारा मिनिमम वर्टेक्स क्या है 2, 2 है, तो 2 किससे है 4 से है, तो हमने एक 4 से जनरेट किया
जो हमने 1 तक पहुंचाया, तो उसका वेट क्या हो गया 2, तो हमने 2 लिख दिया। ये भी हमने क्रिएट कर लिया। अब देखिए फिर हमारा मिनिमम, हमारा टारगेट क्या है कि सारे वर्टेक्स कवर हो जाने चाहिए एमएसटी में। ठीक है, ठीक है। तो अब हमने 1 1 2 4, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है 0 3, ये दो वर्टेक्स हमें कवर करने हैं। तो 4 का बात करते हैं। 4 का क्या 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 का बीच में 4 होना चाहिए, तो 1 एंड 2। तो देखिए अगर हम 1 एंड 2 को यूज करते हैं तो हमारे पास क्या हो सकता है, एक साइकिल बन जाता है। तो इसीलिए हमने इसे डिस्कार्ड कर दिया, तो ये एज हमारा कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा एज कनेक्ट नहीं होगा, तो हमारा ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 1 एंड 0 के बीच में क्या है 5 है, तो 1 एंड 0 हमने एक एज बना दिया जिसकी वैल्यू क्या है 5 है, और देख रहे हैं साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब हमारा क्या क्या हो गया देखिए, 1 भी हो गया, 0 भी वर्टेक्स हो गया, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया। अब हम 8 का बात करेंगे। देखिए हमने 3 एंड 4 का वैल्यू नहीं लिखा था, 3 एंड 4 को सपोज हमारा लिखा हुआ है 12, तो ये हमारे 12 ऐड कर दिया 3 एंड 4। ओके, अब देखिए सबसे मिनिमम 8 5 का भी हो गया हमारे पास। अब 8 का बने 0 एंड 3, तो पॉसिबल है, तो हमने 3 बनाया और उसे 0 के साथ कनेक्ट कर दिया 8। ये हमारा जाके हमने सारे वर्टेक्स कवर कर लिए। हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी हमारे पास वर्टेक्स कितने आ गए 1 2 3 4 5, सारे वर्टेक्स कवर कर लिए। तो 5 वर्टेक्स है, तो नंबर्स ऑफ एज कितने आएंगे, एज इक्वल टू 5 माइनस 1 4। क्या हमने जो एमएसटी फॉर्म किया है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, आप देखो इसमें क्या नंबर्स ऑफ एज कितने हैं, नंबर्स ऑफ एज कितने हैं, ये हमारा 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारा जाके एमएसटी भी हो गया, हमारा रूल फॉलो कर रहा है। तो हमारा क्या गया, तो हमारा टोटल एमएसटी क्या होगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वेट कितना हो गया, आप ऐड कर दो 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8, दैट मीन्स 10 प्लस 6 इक्वल टू 16 एमएसटी हमारा हो गया यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिथम के फॉर्म में। अगर इसी का हम बात करें, अगर हम एज को लिखें तो एज हमारा कैसे है, पहले मिनिमम क्या है 2 to 4, फिर उसके बाद 4 to 1, एज को अगर हम लिखें फिर 1 to 0, फिर हमारा 0 to 3। आप देखना सॉर्टिंग है, 1 इसका आया, फिर 2 आया, 5 आया और ये। तो ये जो हमारा मिनिमम कंक्लूजन लिखना कि जो हमारा एज क्या है इन द फॉर्म ऑफ सॉर्टेड फॉर्म में, क्या आना चाहिए सॉर्टेड फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी टाइप के गेट से पूछे गए। तो हमारा एज क्या होना चाहिए सॉर्टेड फॉर्म में, अगर एज का सीक्वेंस भी दिया हो तो वो सॉर्टेड फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह हम एमएसटी फॉर्म करते हैं। तो हमें याद रखने का पॉइंट क्या है, नोट करें, हमें क्रुस्कल एल्गोरिथम में नोट क्या करना है, पहला एज हमारा क्या होना चाहिए सॉर्टेड फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, एज का सीक्वेंस सॉर्टेड फॉर्म। दूसरा कवर ऑल द वर्टेक्स, देन numbers of age in MST equal to V minus A, ठीक है। एंड फोर्थ क्या, नो एज, नो एज कैन फॉर्म साइकिल, जो हमारा एमएसटी को कंप्लीट करता है। सारे एज को सीक्वेंस में होना चाहिए, सारा वर्टेक्स कवर होना चाहिए, उसमें जो हम एमएसटी बनाएंगे यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिथम, उसमें एज की संख्या कितनी होना चाहिए, नंबर्स ऑफ वर्टेक्स -1 होनी चाहिए, और कोई भी एज साइकिल फॉर्म नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा क्रुस्कल एल्गोरिथम। नेक्स्ट हम अपने वीडियोस में इससे रिलेटेड गेट का क्वेश्चन देखेंगे, 2008 में पूछा गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर हमारा काम अच्छा लग रहा होगा आपको तो प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।